मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करूंगा, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। जिन प्रतिज्ञाओं की बात मैंने अभी स्टार्टिंग में की, ये प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ में ली थी, हिंदू धर्म छोड़ते वक्त और बौद्ध धर्म अपनाते वक्त। तब से लेकर के और आज तक ये तमाम प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो देश में 14 अक्टूबर को और खास तौर से दशहरा के दिन देश में हमेशा जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में आते हैं वो इसको दोहराते हैं। पहले पंचशील और उसके बाद में 22 प्रतिज्ञाएं। इस बार 5 अक्टूबर को दशहरा के दिन दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जब ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई और वो वीडियो वायरल हुआ तो मानो पूरे देश के अंदर तूफान खड़ा हो गया, मानो पूरे देश के अंदर भूचाल आ गया हो, जिसको लेकर के तमाम हिंदू संगठन और बीजेपी और आरएसएस आम आदमी पार्टी पर और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर सख्त तेवरों के साथ में एक तरीके से उन पर हल्ला बोल दिया और जिसके चलते मंत्री जी की कुर्सी चली गई। बात यही नहीं रुकी, मंत्री जी ने इस्तीफा दिया और कहा मैं 22 प्रतिज्ञाओं पर अडिग हूं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है, मैंने पिछले तमाम वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार से जब इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की के वॉल्यूम्स में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो किताबें हैं, राइटिंग एंड स्पीचेज है, उनमें छाप करके बेचती है, पैसा कमाती है, मोटा मुनाफा कमाती है, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लेकिन वहीं अगर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम अपने तमाम अनुयायियों के साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिज्ञा को रिपीट कर देते हैं तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरी तरफ नागपुर की दीक्षा भूमि पर अगर देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और नितिन गडकरी जो वहां के सांसद हैं, वो दोनों शामिल होते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हंगामा तब होता है कि तब राजेंद्र पाल गौतम जो है उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा देते हैं। उसके बाद में जो इसमें हुआ, आपने वो तमाम मुल्क भर के लोगों ने देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस प्रकार से कहा कि साहब भावनाएं आहत हो गई और तमाम लोगों को धमकी देने लगे, तमाम हिंदू संगठन कूद पड़े, राजेंद्र पाल गौतम को धमकियां मिली, उनके परिवार को धमकी मिली और तो और हमारे जैसे यूट्यूबर्स को जो खबर दिखा रहे थे उनको भी जान से मारने की धमकी मिली कि आप अगर इस प्रकार की खबरें चलाओगे तो हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद ही तुरंत जैसा आपने देखा हमारे यूट्यूब चैनल पर कि किस प्रकार से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अपनी बात कथा वाचते वक्त उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञा अपनाई हैं वो भी नरक में जाएंगे और मंत्री जी भी नरक में जाएंगे, यानी नरक और स्वर्ग का भी डर दिखाया गया। ये बात तो वो हो गई जो पुरानी थी, लेकिन अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भर सिर्फ इतना है कि इन जो मैंने स्टार्टिंग में 6 प्रतिज्ञाएं आपके सामने पढ़ी, ये प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हैं। इन प्रतिज्ञाओं से अब राम का सिंहासन हिल गया। जी हाँ, राम का सिंहासन हिल गया है, अयोध्या हिल गई है और अयोध्या में जो पुजारी हैं उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल के खास राजेंद्र पाल ने जिस तरह से धर्मांतरण के लिए वहां जो है लोगों को दबाव बना रहे हैं और जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और राम कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं। अगर 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए। ये वो वीडियो है जिसमें वहां के जो अपना नाम वो बता रहे हैं, किस पद पर हैं, जो आचार्य जी हैं। ऐसे 3-4 आचार्य हैं, हमने सिर्फ एक आचार्य का वीडियो आपको दिखाया है, वो किस प्रकार की गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार के कट्टरता का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर कोई मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का सर कलम करके लाएगा तो 50 लाख रुपए का इनाम जो है उसको देंगे। आप जरा सोचिए कि आप लोकतंत्र देश में रहते हैं, संविधान में आपके राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हो तो इस देश के अंदर रहने वाले इस प्रकार के कितने पोंगा पंडे पुजारी जिनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और वो मारने काटने पर उतर आते हैं। दरअसल इस देश के अंदर हो क्या रहा है, इस देश के अंदर 2 प्रकार के विचार है, एक अम्बेडकरवादी विचार है और एक पाखंडवादी विचार है। अम्बेडकरवादी विचार जो है वो साइंस पर खड़ा है और
वो आपको बहस करने की अनुमति देता है, वो संवैधानिक है, साइंटिफिक है। दूसरी तरफ जो विचार है वो मंदिरों से पैदा होता है, एक खास समाज से पैदा होता है जो जबरन आपको भगवान को मानने के लिए मजबूर करता है, जबरन आपको भय दिखाता है, एक वो विचार है। जब ये दोनों विचार आपस में टकराते हैं तो साइंटिफिक विचार यानी डॉक्टर अंबेडकर के विचार के सामने वो विचार हार जाता है, और जो विचार कमजोर होता है वही विचार हमेशा मारने की, काटने की और धमकी देने की बात करता है। अब यहाँ क्या है कि अगर हम विचार से लड़ नहीं सकते, अंबेडकरवाद से इस देश के अंदर लड़ा नहीं जा सकता, उससे साइंटिफिक तरीके से लड़ा जा सकता है। और सारे का सारा जो ये हिंदू धर्म है, ये जो सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात एक बहुत बड़े ब्राह्मण है, पंडित है, महापंडित, उनकी किताब है बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। उनकी किताब में भी उन्होंने यही जिक्र किया है कि बालू की भीत पर खड़ा, तर्क पर नहीं खड़ा, वो बालू के ढेर पर खड़ा है। जरासी आप उनसे जिक्र कीजिए, जरासी आप उनसे डिबेट कीजिए तो वो भाग खड़े होते हैं और फिर बात करने लगते हैं मारने और मरने की, नरक और सुरक की, भय की, ईश्वर के श्राप की। तो ये सारा सिस्टम जो है आप समझिए, या तो आप उनके ईश्वर से डरिए, भगवान से डरिए, उनके नरक और सरक के भय से डरिए, आपको वो भस्म कर देंगे से डरिए। अगर आप नहीं डरेंगे तो फिर वो आपको, जो पुजारी भगवान के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं, जो राम की भूमि अयोध्या से मैं दुनिया को सुरक्षा का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जब उनको लगा कि राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग ना तो नरक और सुरक की धमकी से डर रहे हैं, ना वो भगवान से डर रहे हैं, ना उनकी ताकत से डर रहे हैं, ना वो इस बात से डर रहे हैं कि वो उनको भस्म कर देंगे, लेकिन जब वो किसी से नहीं डर रहे हैं तो आखिरकार उनको भी वही टपोरियों वाली भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा और उनको भी कहना पड़ा कि राजेंद्र पाल गौतम अगर नहीं माने तो हम जो उनका स्तर कलम करके लाएगा हम 50 लाख रुपए उनको इनाम देंगे। यही अम्बेडकरवाद है। जब जब ब्राह्मणवाद अम्बेडकरवाद से डरता है और हारने लगता है तब तब इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो को बनाने भर का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप सोचिए कि आप जिस देश के अंदर रहते हैं और जिस देश का संविधान आपको अपनी बात रखने का अधिकार देता है, उस देश के अंदर राम की भूमि, राम की जन्मभूमि अयोध्या, जिसके लिए 50 वर्ष तक अंदर मुकदमा लड़ा गया, सैकड़ों लोगों की जान गई, उसके बाद में वहां राम मंदिर और मस्जिद बनने का रास्ता साफ हुआ। उस राम जन्मभूमि के पुजारी अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप समझिए कि उनको इस लोकतंत्र में, संविधान पर विश्वास नहीं है। तभी वो एक इंसान के, मंत्री के जान की कीमत 50 लाख रुपए लगा रहे हैं। मैं चलते चलते अपने तमाम दर्शकों के साथ एक बात और साझा कर लेता हूं, वो ये है कि तमाम इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप इस देश के अंदर रह करके उनके मंदिरों में जाते हैं तब भी आपकी पिटाई होती है, आप मूर्ति को छूते हैं तो आप पे जुर्माना होता है, आप कावड़ लेकर के आते हैं तो आपकी कावड़ को नहीं चढ़ने दिया जाता है, अगर ये पता चल जाए दलित घोड़ी पर चढ़ रहा है तब भी आपकी पिटाई होती है, आप मूछ रखते हैं तब भी आपकी पिटाई होती है, आप उनके सिस्टम में बने रहते हैं आपकी हर प्रकार पिटाई होती है। और अगर आप हाथ जोड़ करके ये कहते हैं कि भाई हम आपके सिस्टम से दूर हो रहे हैं, आपको आपका सिस्टम मुबारक हो, हमें आपके देवता नहीं चाहिए, हमें आपके भगवान नहीं चाहिए, हमें आपके मंदिर नहीं चाहिए, तब भी आप पर ये आपका कत्ल करने पर उतारू हो जाते हैं और बोली लगा देते हैं कि हम 50 लाख रुपए देंगे जो इनका सर कलम करके लाएगा। अब आप इस षड्यंत्र को समझिए। षड्यंत्र सिर्फ इतना भर है कि आप इनके सिस्टम में जाते हैं तो आपको मारते हैं कि आप मंदिर में मत आइए, और जब आप इनसे दूर होते हैं तो इनको डर लगने लगता है कि अगर जत्थे के जत्थे 10-10, 20-20, 50-50 हजार आदमी हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में जाना शुरू हो जाएंगे तो इनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। पंडित जी की दुकान जो बंद हो जाएगी, चंदा नहीं आएगा, चंदा नहीं आएगा तो धंधा नहीं चलेगा, और धंधा नहीं चलेगा तो फिर धर्म के नाम का जो भय, जो डर इन्होंने दिखा करके अपने धर्म, अपने धंधे को चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो सारे का सारा जो सिस्टम है ये पैसे के ऊपर टिका है, ये रुपयों के ऊपर टिका है, और उनको लगता है कि अगर आप छोड़ करके जाएंगे तो उनको आर्थिक लॉस होगा, और अगर आप बने रहेंगे तो आप शूद्र और अछूत हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म आपको नीच और अछूत मानता हो उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, बुद्ध के फॉलोवर हैं, पेरियार के फॉलोवर हैं, ललित सिंह यादव के फॉलोवर हैं, रामास्वामी नायकर के फॉलोवर हैं, तमाम उन महापुरुषों के फॉलोवर हैं, SC ST फूले अम्बेडकर आंदोलन से जुड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को मान लीजिए और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर आपको अपना करके धर्म को अपनाइए। और मैं चलते चलते एक ही बात आप लोगों से कहूंगा, तमाम लोगों से, कि इस प्रकार के जो साधु संत हैं जो किसी भी इंसान की जान की बोली लगाते हैं, मेरी भारत सरकार से हाथ जोड़ करके अपील है कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। ऐसे लोग भारत के लिए खतरनाक हैं, ये भारत के जमहूरियत के लिए खतरनाक है। ऐसे लोग भारत का माहौल, अमन चैन खराब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूं इजाजत, फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।